हेलो बच्चों, आप सभी का केशव कॉमर्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम कर रहे थे सेट्स चैप्टर 1 क्लास 11 एक्सरसाइज 1.4। बच्चों, हमने पहले 7 क्वेश्चन देख लिए हैं। ठीक है, आज हम बाकी क्वेश्चंस को भी कर डालेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह हम पहले क्या करेंगे, हम बच्चों पहले कुछ बेसिक्स करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब तक बेसिक्स अच्छे नहीं होंगे तब तक आप किसी भी टॉपिक को नहीं सीख सकते। ठीक है बच्चों, तो आइए पहले हम कुछ बेसिक्स देखते हैं कि बेसिक्स उन क्वेश्चनों के लिए क्या हमें आना चाहिए और क्या जरूरी है। बच्चों, अब तक हमने देखा है क्या कि हमने पहले जो 7 क्वेश्चन देखे उनमें यूनियन और इंटरसेक्शन का बहुत ज्यादा यूज हो रहा था। ठीक है, लेकिन जो आगे वाले क्वेश्चन है बच्चों, इसमें यूज होगा डिफरेंस का। अब हम क्या देखेंगे, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स कि सेट्स के बीच में डिफरेंस कैसे किया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको ये चीज प्रैक्टिकली समझाता हूं। हम अब की बार इसकी डेफिनेशन या कोई थ्योरी का पार्ट नहीं देखेंगे, हम डायरेक्ट देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, उसके एग्जाम्पल के थ्रू से समझने की उसको कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको दे दिया एक सेट आपके सामने ए। ठीक है बच्चों, इस सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और 4। ठीक है, इस सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और 4। आपके सामने एक बी सेट है जिस सेट के अंदर एलिमेंट है 3 4 5 और 6। 3 4 5 और 6। अगर मैं आपको बोलूं कि इन सेट्स का डिफरेंस कर दो, इन सेट्स का डिफरेंस कर दो, डिफरेंस इन द सेंस कि a माइनस बी है ना, डिफरेंस का मतलब होता है a माइनस बी है ना। मैंने a में से b को माइनस कर दिया, तो बच्चों इसका मतलब ये है कि आपको प्रेफरेंस सिर्फ और सिर्फ a को देनी है। इसका मतलब क्या है, आपको प्रेफरेंस सिर्फ और सिर्फ किसको देनी है, ए को। ए को प्रेफरेंस देने का मतलब क्या है, ए को प्रेफरेंस देने का मतलब बच्चों ये है कि आप यहां पर ए के वो सारे एलिमेंट लिखोगे जो बी में नहीं है। आप यहां पर ए के वो सारे एलिमेंट लिखोगे जो बी में नहीं है, और जो दोनों में कॉमन है वो माइनस हो जाएंगे। देखो जैसे कि यहां पर 1 है ना, तो 1 में से यहां पर कुछ पीछे है जो 1 है, जो माइनस कर दे इसको नहीं, तो नहीं माइनस नहीं कर सकता, तो 1 आ गया। यहां पर 2 है, तो यहां पर 2 है जो उसको माइनस कर दे, जी नहीं है, तो यहां पर ये 2 आ गया। एलिमेंट को एलिमेंट ही माइनस कर सकता है, ध्यान रखना। जैसे कि यहां पर 3 है, तो पीछे 3 है, तो इस 3 ने इस 3 को माइनस कर दिया, तो यहां पर कुछ नहीं आएगा। यहां 4 है, तो इस 4 ने इस 4 को माइनस कर दिया, तो यहां और कुछ नहीं आएगा। अब आप बोलोगे सर यहां और कुछ नहीं है, तो ये 5 और 6 भी यहां पर ले आओ। नहीं बच्चों, हम ए में से बी को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें प्रेफरेंस सिर्फ और सिर्फ किसको देनी है, ए को। तो बी का यहां पर कोई रोल नहीं है। यहां पर अब बच जाएंगे हमारे जो एलिमेंट्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ 1 और 2। एक क्वेश्चन और देखो, जैसे कि अगर मैं आपको ये बोल दूं कि b माइनस ए कर दो, क्या कर दो, b माइनस ए, तो अब आप प्रेफरेंस किसको दोगे, अब आप प्रेफरेंस दोगे अपने सेट बी को। किसको दोगे, सेट बी को। सेट बी को प्रेफरेंस देने का बच्चों यहां पर मतलब ये है कि जैसे कि बी में से ए माइनस हो रहा है, तो 3 देखो, 3 दोनों में तो माइनस हो गया, 4 4 दोनों में माइनस हो गया, तो 5 और 6, तो 5 और 6 तो इसमें है ही नहीं, तो बी में से कैसे माइनस करेंगे, तो आंसर क्या आ गया बच्चों, 5 और 6। क्या आंसर आ गया, 5 और 6। क्लियर हुआ आपको यहां से अच्छे से, है ना। अच्छा, यहां से आपको एक बात और समझनी है बहुत ज्यादा, क्या कि जैसे कि 2 सेट है, तो अगर मैंने a माइनस बी करा, अगर मैंने a माइनस बी करा और b माइनस ए, ये कभी भी आपस में बराबर नहीं होंगे। क्या बात बोली मैंने, ये कभी भी आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक है, ये कभी भी आपस में बराबर नहीं होंगे अनटिल एंड अनलेस कि दोनों के दोनों सेट्स ही इक्वल है आपस में। आई रिपीट, अनटिल एंड अनलेस दोनों के दोनों सेट ही आपस में सेम है। मतलब कि इसके अंदर भी 1 2 3 4 है, इसके अंदर भी 1 2 3 4 है, तो दोनों ही आपस में माइनस हो जाएंगे, तो क्या बच जाएगा, एम्प्टी सेट। तो यहां पर भी 5 आएगा, यहां पर भी 5 आएगा। उस केस में दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे, वरना ये दोनों सेट्स आपस में कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। इतनी सी बात समझ में आई, शाबाश बच्चों। इसी से फिर एक कंसेप्ट निकल जाता है यहां पर डिसजॉइंट का। किसका, डिसजॉइंट का। देखो ध्यान से, मैं डिसजॉइंट भी समझाता हूं आपको, डिसजॉइंट का। ठीक है, डिसजॉइंट का मतलब बच्चों ये होता है कि ऐसे 2 सेट जिनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। आई रिपीट, ऐसे 2 सेट जिनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, हम उनको क्या बोल देते हैं, सेट ऑफ डिसजॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर आपको बोल रहा हूं कि आपने ये वाला सेट निकाला, a माइनस बी का ये कोई सेट है, मैंने इसको c दे दिया, c सेट नाम दे दिया मैंने इसको, है ना। यहां पर आपने b माइनस ए निकाला, मैंने इसको d सेट नाम दे दिया। ठीक है, तो मेरे को बताओ क्या c और d में कुछ भी चीज कॉमन है, कुछ भी ऐसा रिलेशन बन रहा है, नहीं बन रहा। तो मैं क्या बोलूंगा, c एंड d आर द एग्जाम्पल ऑफ डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स, क्लियर, इतनी सी बात। लेकिन अगर मैं यहां पर आपको बोलूं कि ए सेट के अंदर ये एलिमेंट है 1 2 और 3, 1 2 और 3, बी सेट के अंदर भी एलिमेंट है 3 4 और 5, क्या अब भी ये डिसजॉइंट होंगे,
क्या अब भी ये दोनों सेट आपस में डिसजॉइंट होंगे? नहीं बच्चों, अब की बार डिसजॉइंट नहीं होंगे, क्योंकि ये ज्वाइंट हो रहे हैं। इस 3 की वजह से आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से ज्वाइंट हो रहे हैं। मतलब कि आपको ये ध्यान रखना है, अगर किसी भी 2 सेट के अंदर कुछ भी इंटरसेक्शन मिल जाए तो वो ज्वाइंट होंगे, अगर कुछ भी इंटरसेक्शन ना मिले तो वो क्या हो जाएंगे? डिसजॉइंट। क्या हो जाएंगे वो? डिसजॉइंट। बच्चों ये था हमारा इस का सारा बेसिक। ठीक है, आई होप आपको ये सारा का सारा समझ में आया हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और सिखाना चाहूंगा जो बहुत ज्यादा जरूरी है ना। अगली एक्सरसाइज की फाउंडेशन में यहीं पर रख रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको वहां पर ज्यादा दिक्कत ना हो। देखो बच्चों, ये जो a माइनस बी है ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि a के सारे एलिमेंट लेकिन b के नहीं, है ना। a के सारे एलिमेंट लेकिन b के नहीं, है ना। ए को प्रेफरेंस देनी है लेकिन बी को नहीं। अगर मैं आपको बोलूं कि इसका मुझे वेन डायग्राम बना दो, क्या बना दो? इसका वेन डायग्राम। तो देखो वेन डायग्राम में ये चीज कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगी, है ना। मैं आपको सिखाता हूं, जैसे कि ये सेट ए है ना, और ये सेट बी है। ये सेट ए और ये सेट बी है। तो ध्यान से देखो, जो कॉमन एलिमेंट थे वो तो मैंने माइनस कर दिए, तो ये वाला पोर्शन नहीं आएगा, है ना। बी ले ही नहीं रहा तो बी भी नहीं आएगा। तो बच्चों बचा कौन सा? बचा सिर्फ और सिर्फ ये ए वाला। ये कौन से वाला? ए वाला। अगर ये सेट ए है और ये सेट बी है तो कौन सा पोर्शन बचा? ये वाला। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं बी माइनस ए का क्या बनेगा? क्या बोलूं आपसे? बी माइनस ए का क्या बनेगा? तो बी माइनस ए का क्या बनेगा? बी माइनस ए का कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो ध्यान से, बी माइनस ए का कुछ इस तरीके से बनेगा कि अब की बार कॉमन पर पोर्शन तो है ही नहीं, क्योंकि कॉमन पोर्शन तो माइनस हो जाएगा, है ना। ए का कोई काम नहीं है, ये ए पोर्शन है। तो अब की बार बच्चों सिर्फ और सिर्फ कौन सा आंसर हो जाएगा? अपना ये वाला, है ना। अगर वो आपको बोल दे कि मुझे ए माइनस बी का वेन डायग्राम बना के दिखाओ, तो ए माइनस बी का वेन डायग्राम आप ये बना के आओगे, ठीक है। ये क्रॉस मत लगाना, सिर्फ और सिर्फ इसको शेड करिए ना, ठीक है। अगर वो आपको बोले बी माइनस ए का मुझे वेन डायग्राम बना के दिखाओ, तो आप सिर्फ और सिर्फ इसको शेड करिए ना, बाकी सारा का सारा छोड़ देना। क्लियर? इतनी सी बात आई अच्छे से बात समझ में कि मैं यहाँ पर आपको क्या समझा रहा हूं कि वेन डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं। क्लियर? बाकी वेन डायग्राम मैं आपको अगले एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से बनाने सिखाऊंगा कि वेन डायग्राम एक्चुअली में कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। बट फिलहाल के लिए आपको ये दोनों वेन डायग्राम थोड़े थोड़े याद रखने हैं, ठीक है बच्चों। आ जाओ, अब हम चलते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो ध्यान से बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 ये बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर Which of the following pairs of sets are disjoint? इसमें से कौन से पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट है, ठीक है। सबसे पहला बच्चों वो बोल रहा है एक सेट में दे दिया 1 2 3 और 4, एक सेट में दे दिया 1 2 3 और 4, और दूसरे सेट में उसने दे दिया नेचुरल नंबर 4 से ले तक 6 तक, और इक्वालिटी के साइन दोनों साइड है, मतलब कि 4 5 6 तीनों ही काउंट हो रहे हैं ये, है ना। ध्यान से देखो, दोनों में ही 4 है, दोनों में ही क्या है? 4। तो बच्चों ये एग्जाम्पल नहीं है किसका? ये एग्जाम्पल नहीं है डिसजॉइंट का, ये ज्वाइंट हो रहे हैं, है ना, ये ज्वाइंट हो रहे हैं, तो इसका एग्जाम्पल ये नहीं हो सकता। तो ये हमारा था फर्स्ट का आंसर, है ना। सेकंड का आंसर, पेपर में ये सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू के तौर पे आते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि सर नहीं है तो मैं क्या लिखूं, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू के तौर पे आएंगे पेपर में, ठीक है। आज जो सेकंड पार्ट पे, सेकंड पार्ट में बोल रहा है एक सेट में आपको दे दिया ए ई आई ओ और यू, ए ई आई और यू, आपको एक सेट ए दे दिया। दूसरा सेट उसने आपको दे दिया सी डी ई और एफ, सी डी ई और एफ, है ना। क्या दोनों के दोनों डिसजॉइंट के एग्जाम्पल है? जी बिल्कुल नहीं, यहां पर भी ई है ना, और यहां पर भी ई है, तो ये भी डिसजॉइंट का एग्जाम्पल नहीं होगा, ठीक है बच्चों। आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। पार्ट नंबर 3 क्या बोल रहा है? पार्ट नंबर 3 बोल रहा है एक सेट बच्चों उसने इवन इंटीजर्स का दे दिया, किसका दे दिया? इवन का, है ना, और एक दे दिया ऑड का। आप खुद बताओ इवन और ऑड में कुछ भी कॉमन हो सकता है, तो बच्चों ये, हाँ, ये वाला हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा किसका? डिसजॉइंट का। डिसजॉइंट सेट्स का हमारा ये प्योर एग्जाम्पल है। क्लियर? इतनी सी बात। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है, हलवा हलवा क्वेश्चन है, एक ही बारी में हो जाएंगे, आराम आराम से देखते जाओ, समझते जाओ और करते जाओ, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 आपको थोड़ी सी कंसेप्ट में क्लैरिटी लेके आएगा। मैं आपको इसके सिर्फ और सिर्फ पहले 5 पार्ट कराऊंगा, बाकी के सारे पार्ट आप खुद से करके देखोगे, क्योंकि वो पार्ट सारे के सारे इजी हैं, ठीक है। देखो सेट ए क्वेश्चन ने दे दिया, क्या दे दिया? 3 6 9 12 15 18 और 21, है ना। सेट उसने दे दिया 3 6 9 12 15 18 और 21, ठीक है। सेट बी उसने दे दिया बच्चों, सेट बी उसने दे दिया 4 8 12 16 और 20, ये सेट उसने क्या दे दिया? सेट बी। सेट सी उसने दे दिया हमारे को 2 4 6 8 12 14 और 16, है ना, ये सेट उसने सी दे दिया मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। और सेट डी दे दिया उसने मुझे 5 10 15 और 20,
ठीक है, ये सेट कौन सा दिया उसने, ये सेट मुझे डी दे दिया। पहले पार्ट में बच्चों वो बोल रहा है, पहले पार्ट में आपको क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है ए माइनस बी बता दो। क्या बता दो, ए माइनस बी, है ना, ए बट नॉट बी। इसका मतलब क्या होता है, ए बट नॉट बी। कभी अगर ऐसा लिखा भी आ जाए तो ध्यान रखना, ए बट नॉट बी, ठीक है ना। तो ए में से बी को माइनस कर देते हैं, तो देखो ध्यान से क्या आंसर आएगा, देखो 3, है ना, 6 भी आएगा क्योंकि 6 इसके अंदर नहीं है ना। उसके बाद 9 भी आएगा क्योंकि 9 इसके अंदर नहीं है। उसके बाद देखो 12 दोनों के अंदर है, ये माइनस हो गया। 15 भी आएगा, 15 नीचे वाले के अंदर नहीं है। 18 भी आएगा और 21 भी आएगा। तो बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का जो सेट बन के आएगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड में वो आपको बोल रहा है ए माइनस सी। क्या बोल रहा है, ए माइनस सी। ए और सी में क्या माइनस है, वो माइनस कर दो। तो सबसे पहले क्या आएगा 3, है ना। उसके बाद देखो 6 यहां पर भी है, 6 यहां पर भी है, तो माइनस हो गया, है ना। फिर 9 नीचे नहीं है क्योंकि, फिर 12 यहां पर भी, 12 यहां पर भी, वो माइनस हो गया, है ना। यहां पर 15 है, 15 क्योंकि 15 नीचे नहीं है। यहां पर 18 नीचे नहीं है, और यहां पर 21 भी नीचे नहीं है। तो ये आ गया आपका ए माइनस सी। क्लियर इतनी सी बात। आ जाओ थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में वो आपको बोल रहा है ए माइनस डी। क्या बोल रहा है, ए माइनस डी। बच्चों बहुत आसान है ना, खुद ही कर सकते हो आप ये चीजें। मैं आपको सिर्फ करके दिखा रहा हूं 2-4, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाए, थोड़े थोड़े कंसेप्ट में क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। ए माइनस डी, तो ए माइनस डी, इसमें से माइनस करना है ना। तो देखो 3 यूं का यूं, है ना, फिर 6 यूं का यूं, फिर 9 यूं का यूं, फिर 12 यूं का यूं। देखो 15 दोनों में, तो 15 कैंसिल हो गया, है ना। फिर 18 और फिर 21। आइए आपको बात समझ में बिल्कुल अच्छे से हुई ये वाली बात क्लियर, है ना। कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। और कुछ आगे के पार्ट देख लेते। देखो 10th पार्ट में क्या बोल रहा है, 10th पार्ट में आपको बोल रहा है डी माइनस बी। क्या बोल रहा है, डी माइनस बी। तो प्रेफरेंस आप किसको दोगे, डी को दोगे ना। तो डी में से बी को माइनस कर दो। तो देखो यहाँ पर 5 है तो 5 आएगा, है ना। 10 आए तो 10 आएगा, 15 भी आएगा, और 20 नहीं आएगा क्योंकि 20 ने 20 माइनस कर दिया, ठीक है। आप आगे वाले को देखो, इसके एलिमेंट उठाने शुरू करा करो, ठीक है। आओ एक और देखते हैं, है ना। आप क्वेश्चन नंबर 11 में देखो। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे बोल रहा है सी माइनस डी। क्या बोल रहा है, सी माइनस डी। तो ये रहा सी और ये रहा डी, है ना। तो देखो यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 12, 14 और 16 सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। क्यों, इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है। डी में कुछ है ही नहीं जो सी में से माइनस कर दे, समझ रहे हो, है ना। डी में कुछ है ही नहीं जो सी में से माइनस कर दे, इसलिए यहां पर सारे के सारे एलिमेंट एज इट इज आ गए, ठीक है बच्चों। बाकी के सारे पार्ट्स आप खुद से डील करोगे, कुछ मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है, ठीक है। आओ अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आपको इसी चीज में एक और चीज ऐड करके सिखाऊंगा, ठीक है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 10 में इसने आपको एक्स का सेट दे रखा है, एक्स का सेट दे रखा है इसने आपको ए, बी, सी और डी, ठीक है। वाई का सेट दे रखा बच्चों इसने एफ, बी, डी और जी, ठीक है। ये सेट दे रखा। वो आपसे सबसे पहले पूछ रहा है एक्स माइनस वाई बता दो। क्या बता दो, एक्स माइनस वाई। तो बता देंगे एक्स माइनस वाई। एक्स में से वाई को माइनस करते चले, तो देखो बी और डी दोनों कॉमन है, ये तो माइनस हो गया। तो यहां पर बचा क्या, यहां पर बचा सिर्फ और सिर्फ ए और सी। क्या बचा, ए और सी। ऐसे ही सेकंड में बोल रहा है वाई माइनस एक्स। क्या बोल रहा है, वाई माइनस एक्स, मतलब कि इसमें से माइनस कर दो। तो देखो बी और डी फिर से कट जाएंगे, तो क्या बचेगा यहां पर बचेगा एफ और जी। क्लियर इतनी सी बात, ठीक है। थर्ड में बच्चों वो बोल रहा है कि एक्स इंटरसेक्शन वाई। क्या बोल रहा है, एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो कर दो दोनों का इंटरसेक्शन। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है बी और डी। क्या है, बी और डी। आइए बात समझ में। अब ध्यान से देखो, नहीं बी और डी नहीं है बच्चों, हाँ बी और डी, हाँ बी और डी है ना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये बताओ क्या इन तीनों ही एलिमेंट में से जो तीनों के तीनों हमारे नए सेट निकल के आए हैं, क्या इसमें से कोई भी सेट आपस में एक दूसरे का ज्वाइंट है, बताओ। क्या आपस में एक दूसरे का कोई भी ज्वाइंट है, नहीं है ना। तो बच्चों ये तीनों के तीनों आपस में डिसजॉइंट होते हैं। ये तीनों के तीनों आपस में क्या होते हैं, डिसजॉइंट। ध्यान रखना, एक्स माइनस वाई, फिर y माइनस एक्स, फिर और इन दोनों का इंटरसेक्शन। ऐसे कोई भी दो सेट, चाहे आप एक्स वाई की जगह ए बी लिख लो, सारे के सारे किसका एग्जांपल होते हैं, डिसजॉइंट का। सारे के सारे किसका एग्जांपल होते हैं, डिसजॉइंट का, ठीक है। मैं आपको एक बार इसका वेन डायग्राम बना के दिखाता हूं, ताकि आपको कंसेप्ट में क्लैरिटी आए कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, ठीक है। देखो ध्यान से भाई, ये अपना वेन डायग्राम है, ठीक है। वेन डायग्राम देखो, वेन डायग्राम से ज्यादा कंसेप्ट में क्लैरिटी आएगी। वेन डायग्राम सीख लोगे ना तो बात अलग लेवल पे चली जाएगी। ये अपना एक्स है, ये अपना वाई है, ठीक है। ये अपना यूनियन है, ठीक है। तो देखो ये एक्स है, ये वाई है। ये बताओ कि ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जहां पर डॉट लगा रहा हूं, ये वाला पोर्शन मेरा एक्स माइनस वाई को रिलेट करता है, एक्स माइनस वाई को रिप्रेजेंट करता है ना। ये वाला पोर्शन जहां पर क्रॉस लगा है ना, ये वाला पोर्शन क्या मेरा एक्स इंटरसेक्शन वाई को रिप्रेजेंट करता है, जी बिल्कुल, है ना। ये वाला जहां पर डॉट बनाई है, गोला बनाया है, ये वाला मेरा वाई माइनस एक्स को रिप्रेजेंट करता है।
करता है? आप खुद बताओ, तीनों में कुछ भी रिलेशन है? तीनों में कुछ भी रिलेशन है? नहीं है ना, ना कुछ कॉमन हिस्सा, कुछ भी नहीं है। तो तीनों के तीनों बच्चों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तीनों के तीनों डिसजॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो फिगर होती है ये किसको रिप्रेजेंट करती है? डिसजॉइंट को। ठीक है, आप भले ही इसको रेड कलर से कर लो अलग से, इस वाले को ब्लू से कर लो और इसको ग्रीन से कर लो, तीनों के तीनों बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, एक दूसरे में कहीं पर भी अटैच नहीं होते। क्लियर ये वाली बात इतनी सी? आया यहां तक समझ में? शाबाश। आओ बच्चों, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है इफ आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर, है ना, जो आर है ये सेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रियल नंबर को। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रियल नंबर को, है ना। क्यू इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर, क्यू इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है जी, बना लिया, है ना। और ये आपसे पूछ रहा है कि जो r माइनस क्यू होगा, जो r माइनस क्यू होगा वो क्या होगा? आप खुद बताओ बच्चों। जो रियल नंबर होते हैं ये दो चीज के सेट होते हैं, रैशनल और इर्रेशनल। किसका? रैशनल और इर्रेशनल। मतलब कि यहां पर मेरे पास रैशनल भी प्रेजेंट है और इर्रेशनल भी प्रेजेंट है ना। और इस वाले में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है? रैशनल है ना। तो रैशनल से रैशनल माइनस हो गया तो बचा बच्चों सिर्फ और सिर्फ क्या? इर्रेशनल। क्या बचा? सेट ऑफ इर्रेशनल। यहां पर इसका आंसर क्या लिख दोगे? सेट ऑफ इर्रेशनल। ध्यान रखना इस बात का, क्या? सेट ऑफ इर्रेशनल, क्योंकि रियल नंबर के अंदर दोनों ही नंबर इंक्लूड होते हैं, रैशनल प्लस इर्रेशनल। क्लियर इतनी सी बात? शाबाश। आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 पेपर में आएगा तो एक ही नंबर का आएगा, इसको ध्यान रखना बस थोड़ा सा। ठीक है, अगर यहाँ पेपर में ऐसा भी आ सकता है, इसका उल्टा पूछ लेगा, है ना, रियल नंबर दे देगा और नीचे यहाँ पर इर्रेशनल दे देगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रैशनल, है ना। उसको इंटरचेंज कर दो आप, बात तो एक ही है। चलो शाबाश। क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों ये बोल रहा है क्या? स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, है ना। ये बताओ कि इनमें से सारे की सारी स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स होगी। पहले वाली का पार्ट देखो, पहले वाले में वो बोल रहा है आपको कि एक सेट है 2 3 4, 2 3 4 5, ये दे दिया। ठीक है, और दूसरा सेट दे दिया 3 और 6। क्या दे दिया? 3 और 6। वो बोल रहे हैं दोनों के दोनों डिसजॉइंट होंगे। कैसे डिसजॉइंट हो जाएंगे भाई? दोनों में 3 कॉमन है, ये तो डिसजॉइंट हो ही नहीं सकते। तो ये हमारा पहले का आंसर क्या आ गया बच्चों? फॉल्स। आप लिख देना एज 3 बिलोंग्स टू बोथ दी सेट्स, है ना, एज 3 बिलोंग्स टू बोथ दी सेट्स, सो दीज सेट्स आर नॉट द एग्जाम्पल ऑफ डिसजॉइंट सेट्स, है ना। लिख देते हम एज एलिमेंट 3 belongs to both these sets, so condition of disjoint is false। ठीक है, कंडीशन ऑफ disjoint is false। क्लियर इतनी सी बात? शाबाश। आज जो सेकंड पार्ट पे, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है? ए ई आई ओ यू। क्या बोल रहा है? ए ई आई ओ और यू, उसने ये सेट दे दिए, है ना। और दूसरे वाले में क्या दे दिया उसने? एलिमेंट ए बी सी और डी, ये दे दिया, है ना। और वो बोल रहा है कि दोनों के दोनों डिसजॉइंट होंगे आपस में। अरे फिर से मूर्ख वाले काम कर रहा है, दोनों में ए प्रेजेंट है तो ये भी डिसजॉइंट नहीं होंगे। ऊपर वाली लाइन यूं की यूं लिख देना, 3 की जगह ए लिख देना। ठीक है, वही इसका आंसर हो जाएगा। आ जाओ पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 में क्या बोल रहा है? पार्ट नंबर 3 में आपको ये बोल रहा है 2 6 10 और 14, 2 6 10 और 14, उसने सेट दे दिया। और सेकंड सेट दे दिया 3 7 11 और 15। वो बोल रहा है कि दोनों के दोनों सेट आपस में डिसजॉइंट का एग्जांपल है। जी बिल्कुल, ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी बच्चों? ट्रू। और ये वाली क्या थी अपनी? फॉल्स। ये ट्रू क्यों होगी? क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है? ये डिसजॉइंट का एग्जाम्पल है। क्लियर इतनी सी बात? शाबाश। आ जाओ अपने लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट, बिल्कुल 12th का लास्ट पार्ट। ये बोल रहा है एक सेट दे दिया 2 6 और 10। क्या दे दिया? 2 6 और 10। और दूसरा सेट इसने दे दिया 3 7 और 11, 3 7 और 11। आपको यही दिख गया होगा कि दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है जी, ट्रू। ये हमारा एग्जाम्पल डिसजॉइंट का हो जाएगा, क्योंकि दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। आई होप बच्चों आपको सारा का सारा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, घर पे रहते हो, अच्छे से पढ़ते हो, ऑनलाइन पढ़ते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लेजीनेस दिखाओ। आप टाइम टू टाइम वीडियोस को देखा करो अच्छे से, ठीक है, और पढ़ा करो, है ना। और इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करा करो और मुझे फीडबैक दिया करो। ये सबसे जरूरी है, ताकि मुझे पता लगे कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि आप नहीं पढ़ो तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। आपके पेरेंट्स भी परेशान होंगे, आप भी परेशान होंगे, मैं भी परेशान होऊंगा, और सबसे बड़ी बात है टाइम खराब होगा हमारा। ठीक है, हमें अपना टाइम खराब नहीं करना में। ठीक है, अपना लीड लो, अच्छा से पढ़ो, मेहनत करो। ओके, ध्यान रखना अपना, और पढ़ाई चलती रहनी चाहिए, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है, टिल देन बाय बाय। बाकी का अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।